ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सब प्रेम नमस्कार है। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए में हमने जिक्र किया था कि मानव को अपने प्रमुख लक्ष्य को जानना चाहिए और मुख्य लक्ष्य को जान करके उसको प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। तो अब इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस एपिसोड का नाम है, शीर्षक है मानव का प्रमुख लक्ष्य। तो इस मानव के प्रमुख लक्ष्य एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हम प्रायः पाते हैं कि इंसान अपना कोई ना कोई गोल जरूर रखता है, यानी टारगेट अर्थात लक्ष्य का निर्धारण करता ही करता है। किस हेतु करता है? भौतिक संसाधन प्राप्त करने हेतु, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शरीर के आवश्यकता के लिए, विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति के लिए हर एक व्यक्ति को वस्तुओं की जरूरत पड़ती ही है। इसलिए हम सबको ये पता है और उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हर व्यक्ति अपनाता है। अब मानव शरीर है, तो मानव शरीर में सबसे पहला हम देख रहे हैं कि हम श्वास ले रहे हैं। तो श्वास लेने यानी जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता है। हम ध्यान देते हैं कि वायु शुद्ध मिले, ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहे। अभी कोरोना काल में, इस महामारी में हमारे भारत में भारी ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पहले इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी
और जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उतना उत्पादन तो होता ही होता था, लेकिन ये तो महामारी के कारण एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता हो गई। तो ऐसे आकस्मिक समय में भारत सरकार ने विभिन्न देशों से ऑक्सीजन मंगवा करके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की, तथा साथ साथ में भविष्य में फिर किसी भी महामारी में ऑक्सीजन की कमी ना पड़ने पावे उसके लिए प्लांट भी लगवाया जा रहा है। और भविष्य में इतना ऑक्सीजन हो जाएगा कि भारत सरकार अन्य देशों को भी मदद देने में सक्षम हो जाएगा। इसके लिए हम भारत सरकार को साधुवाद देते हैं। अब दूसरी आवश्यकता है जल की। हर व्यक्ति पानी पीता है, हर व्यक्ति स्नान करता है, हर व्यक्ति को जल की आवश्यकता है। तो शरीर को जल की आवश्यकता पड़ती है, ये सभी जानते हैं। तो हर एक व्यक्ति शुद्ध जल की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। शरीर को फिर भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन प्राप्त करने के लिए सभी लोग प्रयत्नशील रहते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई कारखानों में काम करता है, तो कोई नौकरी करता है। उसमें प्राइवेट नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है। चपरासी से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी सभी नौकर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार से, विभिन्न माध्यमों से हम भोजन की प्राप्ति करने हेतु कार्यशील रहते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद में शरीर को कपड़े की आवश्यकता होती है, तो लोग विभिन्न प्रकार के पोशाक तैयार करते हैं और पहनकर तन को ढकते हैं। फिर सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए मकान की आवश्यकता होती है, तो इसकी पूर्ति के लिए लोग लगे रहते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता मनुष्य पूर्ति करने में लगा रहता है और अपने टारगेट को अचीव करता है। छोटे छोटे गोल लोग निर्धारित करते हैं कि अब हमको ये करना है, अब ये करना है, परंतु क्या हमने कभी विचार किया, क्या कभी हमने सोचा कि जो शरीर में निवास करता है उस चेतन शक्ति को किस चीज की जरूरत है, जिसके कारण हम सभी जीवित हैं, जिसके कारण समाज के अंदर, दुनिया के अंदर नाते, रिश्तेदार, दोस्त हैं। वो क्या है? वो है चेतन शक्ति, वो है प्राण, वो है आत्मा। तो हम तो जीवित रहने के लिए विभिन्न संसाधनों की हमको आवश्यकता पड़ती रहती है और उसका हम टारगेट तैयार किया करते हैं प्राप्त करने के लिए। तो क्या उस चेतन सत्ता का भी कोई टारगेट है? उस चेतन सत्ता, जो जीव हम हैं, तो उस जीव का क्या लक्ष्य है, इसके बारे में क्या कभी हमने विचार किया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा। सब मिला करके मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है?
आखिरकार में हम जीवित क्यों रहना चाह रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है, इस पर कभी विचार नहीं किया। क्योंकि ये दिखता नहीं और देख ना पाने के कारण हम उस चेतन सत्ता के तरफ से अनभिज्ञ हैं। तो इसी को दर्शाने के लिए, उस चेतन सत्ता के महत्व को समझाने के लिए, उस चेतन सत्ता का टारगेट क्या है ये समझाने के लिए, हम जीव को मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है इसको समझाने के लिए इस धराधाम पर विभिन्न संत सद्गुरुओं का आगमन होता है। उनके द्वारा विभिन्न धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते हैं और हमें भी देखिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और वीडियो बना करके आप लोगों को हमें चेतन करना पड़ रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। जब हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तब पाते हैं कि संपूर्ण कायनात में, संपूर्ण ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के जीव हैं और ग्रंथों में बताया गया, सदग्रंथों में, कि इनकी संपूर्ण गिनती 84 लाख है, जिसको 84 लाख योनियां कहा गया है। अब 84 लाख योनियों में बताया गया कि प्रथम तो 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं, 9 लाख प्रकार के। दूसरे 14 लाख प्रकार के हवा में विचरण करने वाले पक्षी आदि जीव हैं। तीसरे जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, वो 27 लाख प्रकार के हैं और 30 लाख प्रकार के ऐसे जीव हैं जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं, जिनको पिंडज कहा जाता है। और 4 लाख प्रकार के मानव हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि इंसान भी 4 लाख प्रकार का है। तो सब मिला करके 84 लाख योनियों का विवरण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। अब श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। अर्थात ईश्वर की सबसे सुंदर कृति मानव है। अब संपूर्ण जगत की सबसे सुंदर कृति हम लोग हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है ये तो सबको पता होना ही चाहिए। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम मनुष्य को अपना लक्ष्य ही नहीं पता है। जबकि बताया कि कब हूँ करी करुणा निधि तेहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। तो 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करते करते ईश्वर को दया आ जाती है, तब वो एक चांस, एक अवसर उस जीव को मानव देही का देते हैं, ताकि वो इन शरीरों से छुटकारा पा सके। क्योंकि
बाकी जितनी 84 लाख देही हैं वे तो भोग सकती हैं, परंतु वे कर्म नहीं कर सकती। केवल मनुष्य देही में कर्म करके जीव शरीरों से छुटकारा पा सकता है। अब शरीर से छुटकारा पाना का मतलब क्या है? क्योंकि शरीर को ही सुख और दुख होता है। कहा है कि देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, अज्ञानी भुगतै रोग। और बताया कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यानी जन्म लेने, माँ के पेट से जन्म लेने में और शरीर से प्राण निकलने में अपार दुख होता है, ये मनुष्य भूल जाता है। अतः जन्म मरण से छुटकारा पाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बहुत बड़ा भाग्य जब उदय होता है तभी जीव मानव शरीर को पाता है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ऐसा हमारे शद धर्म ग्रंथ हम बताते हैं, क्योंकि जो देव योनि है वो भोग योनि है। देवता कोई नया कर्म करके मुक्ति का साधन नहीं अपना सकते, केवल मनुष्य ही कर्म करने में स्वतंत्र है। आगे बताया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जो नहीं परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए। तो कहा कि जो ऐसा मानव शरीर पा करके और जो न तरहि भव सागर ही नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मूढ़ मति आत्म हन गति जाए। तो जो ऐसा दुर्लभ मानव शरीर पा करके, जो कि 84 लाख योनियां भ्रमण करने के बाद में मिला है, 84 लाख योनियों को भ्रमण करने में 3 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, और 3 करोड़ वर्ष बाद में एक ये सुअवसर मिला है। और इस सुअवसर को प्राप्त करके अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए, अपने लक्ष्य को नहीं जान पाए और उसको प्राप्त करने का साधन नहीं किया, तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो अपने आत्मा का हनन करने वाला होगा। तो अब यहाँ पर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जो नहीं परलोक संवारा, तो यहाँ पर गोस्वामी जी मानव का लक्ष्य बता रहे हैं कि हमें ईश्वर ने मानव शरीर क्यों दिया, क्योंकि ये मानव शरीर ही मोक्ष का दरवाजा यानी मुक्ति का दरवाजा है। मानव साधन करके, कर्तव्य कर्म करके जो मानव शरीर में जो ये जीव रह रहा है, ये जीव यानी आत्मा मुक्त हो सकती है। और योनियों में ये संसाधन नहीं है, और योनि केवल भोग योनि है, वो कर्म नहीं कर सकती। केवल मानव ही एक ऐसा शरीर है जो कर्म करके अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो अतः इस प्रकार से हमें पता चला कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है परम मोक्ष को प्राप्त करना।
तो परम मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसा मानव शरीर पा करके अगर हम तरने का प्रयास नहीं करते, भव पार जाने का प्रयास नहीं करते, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। हमें हमारा लक्ष्य है कि हमें आवागमन से छुटकारा पाना है। स्वभावतः हम वास्तविक रूप से परम मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही विभिन्न प्रकार के देवी देवता, ईश्वर, खुदा, गॉड आदि की आराधना, उपासना, पूजा, नमाज, प्रार्थना, अरदास आदि करते हैं, परंतु वास्तविक लक्ष्य को भूलकर, यह मेरा स्वभाव है कि हम उसी दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है कि हम वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं और इस शरीर में रहने वाले जीव के लिए प्रयत्न ना करके बल्कि शरीर के संसाधन हेतु इन देवी देवताओं से, ईश्वर से भक्ति करते हुए उनसे इन शरीर के संसाधन की प्राप्ति हेतु मांग करने लगते हैं। यही हम अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से हम विचलित हो जाते हैं, यही हमसे भूल हो जाती है। होता क्या है कि चले थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो ऐसी स्थिति को हम चरितार्थ करने लग जाते हैं। तो आइए तभी विभिन्न प्रकार के संतों का, अवतारों का, सद्गुरुओं का आगमन इस धराधाम पे होता है कि हम जो भटके हुए हैं उन्हें सही मार्ग, सन्मार्ग प्राप्त हो। और इसी प्रेरणा से प्रेरित हो करके हमने ये वीडियो बनाया कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को समझें। तो आइए हम अपने परम लक्ष्य को, परम मोक्ष के तरफ बढ़ने के लिए अग्रसित हों। सबका आह्वान है। धन्यवाद, नमस्कार।